कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा? और दूसरा, तार साहब इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खित्ते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए। सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह ये है चीमा साहब इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा। और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें। आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें आप। एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है चीमा साहब। आप अभी तक तो लोग यही डर रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेगा तो क्या होगा। उसके बाद ये कि पिछले एक हफ्ते के अंदर चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया नहीं, जो एक हवा चल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, एक फेक वीडियो बना के बड़े बड़े लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े लॉ मेकर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहां पे इस वक्त पीटीआई अमेरिका ने इतना डॉलर पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, जो इन्होंने कांग्रेसमैनों पे फेंका है। वो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर। मैं हैरान हूं इस बात पे। कल किसी ने कह दिया, मैं खैर चीमा साहब मैंने उसको लर्न करने की कोशिश की है। जिस कमरे के अंदर वो हियरिंग हो रही थी, वहां पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जो डीप पॉकेट्स लेकर इन सेनेटर्स के पीछे। मैं पहचान गया था कि कौन कौन से कांग्रेसमैन है और इनको कौन कौन लेकर आया है। लेकिन दुख वाली बात है, जो मैंने इसमें से, मेरा सबसे बड़ा दुख था वो ये था, काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी कोई ऐसा ही लड़ता। काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी आईएमएफ के सामने कोई इस तरह ही लड़ता। काश करप्शन और दहशतगर्दी के लिए भी ये खड़े होते। लेकिन बड़े बड़े, खैर मैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहता, जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर, उसको तो सिर्फ यही पता होता है ना कि मेडिसिन किस तरह देनी है, उसको क्या पता सोसाइटी में क्या पक रहा है। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो डॉक्टर, जिन्होंने वही लोअर मिडिल क्लास से मुख्तलिफ बहावलपुर और डाओ तो इधर उधर के एमबीबीएस करके या यूएसएमएलई करके वो समझते हैं वी हैव बिकम गॉड, और वही इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है। उनसे मैं जब बात करता हूं, भाई तुम्हारे मुर्शिद ने उस्मान कौन था, हमारा जो बुजदार कौन था, पीरनी कौन थी, गोगी कौन थी, फौरन भाग जाते हैं। मैं कहता हूं यार मुझे ये बताओ कि कभी एटॉमिक पावर भी काले जादू से, बकरों से चली है? फिर भाग जाते हैं वहां से। लेकिन I'm shocked कि तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब एक कमेंट आपकी तरफ मैं अभी देख रहा था, द हिंदू ने रिपोर्ट छापी थी, और एक मैं पीआईए पे वाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। द हिंदू ने ये रिपोर्ट छापी है कि जो अमृतसर के ट्रेडर हैं, दे आर हैप्पी अबाउट, दे हैव कम एंड दे हैव वेलकम दिस कॉल,
जो कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने वेलकम किया है इस हवाले से। जारी बात है बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं तो एक होता तो है। दूसरा तार साहब, वो हमारे सागडार साहब लंदन गए सन, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर उनको मिले ही नहीं वहाँ पे। और मज़े की बात सुने, मैं वैसे ही जिसे कहते हैं ना स्पेकुलेट करने लगा हूँ। ये वहाँ गए हैं, जाते बेल्जियम गए हुए थे, जाते हुए भी लंदन रुके हैं, वापसी भी आते हुए रुके हैं। हालांकि बेल्जियम पिछा में, लंदन आगे जाना पड़ता था, पता नहीं क्या इनका मजाज है। लेकिन तार साहब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनको शायद वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब मिले नहीं है, या उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। अब उनकी कॉल आई है पीछे से, तो उन्होंने कहा है जी, और आज वो सागडार साहब कह रहे हैं कॉल हमें आई है फॉरेन सेक्रेटरी की, और वो कह रहे हैं जी पीआईए की फ्लाइट चलाएंगे। तार साहब ये पीआईए की फ्लाइट चल जाएगी, एक तरफ हम बंद करने लगी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं $500 मिलियन का ये सफ़ेद हाथी है, इसको ख़त्म करें। दूसरी तरफ हम बड़े खुश हो रहे हैं कि इंग्लैंड तक जो है वो पीआईए जाएगी। तो इस पर थोड़ा कमेंट कर दें कि ये पीआईए वर्केबल है या कि इसको बंद कर देना चाहिए, जब वो सारे तो टोरंटो वाली तो फ्लाइटें कामयाब चल रही हैं। चीमा साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस वक्त इसहाक डार साहब बजाय फॉरेन मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज आजकल कर रहे हैं। लोग बेजार हैं इस चीज से कि वो ही इज ट्राइंग टू पोक, वो उन्होंने शायद बल्कि खुश भी नहीं सुना है, वो उन्होंने अपनी ये बेइज्जती समझी है कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है, मुझे ट्रेड मिनिस्टर। मेरी तो उन्होंने कहा जी मेरे तो तजर्बा सी IMF ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ फाइनेंस ਦਾ तजर्बा ਸੀ सारा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। मेरे हिसाब से वो खुश भी नहीं है और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बड़े मुसलसल औरंगजेब साहब को। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर सरकारी खर्चे पे बच्चों से मुलाकात हो जाए, प्रॉपर्टी के किराए शराए कलेक्ट कर लिए जाए, तो क्या आ रहा है चीमा साहब। बेल्जियम क्या है, ये पहले उमरा भी जाते हैं तो लंदन से होके जाते हैं उमरा करने के लिए, वो क्या फर्क पड़ता है, सरकारी खर्चा तो कोई। हाँ, PIA की फ्लाइट इसलिए है कि उसमें फैमिली जरा चली जाया करेगी, सारी सामान उधर से आ जाए, सोफे आ जाया करेंगे, उधर से मशीनें आ जाया करेंगी घरेलू इस्तेमाल की। तो इस तरह हमारी तो PIA इस तरह इस्तेमाल होती। चीमा साहब, मैं आपको खासकर ये कहना चाहूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले 2-3 हफ्तों के अंदर इन्होंने PIA के 2 टुकड़े करके इसको फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि IMF बड़ा बेजार है। IMF बड़ा बेजार है। कोई फ्रंटमैन ढूंढे जा रहे हैं कि जिनके नाम पे ट्रांसफर करके ये चीजें जल्दी से जल्दी IMF को दिखा दिया जाए कि फाइल ये बंद हो गया। तो चीमा साहब, ये एक मजाक ही है। अगले दिन बल्कि 150 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव कर दिया है। मुझे किसी रियल एस्टेट एजेंट ने दुबई से बताया है कि कई लोग कॉलिंग कर रहे हैं कि अच्छे प्रॉपर्टी दिखाएं आप, किधर किधर है दुबई के अंदर और अबू धाबी के अंदर। लेकिन चीमा साहब, जब तक मैं एक ये भी कहना चाहूंगा, चीमा बताना चाहूंगा, बड़ा इतराज है, कहते हैं जी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री, आपके पास कोर्ट्स और कौन सी चल सकती है? किसी और कोर्ट की आप बात होने देते हैं यहाँ पे? आजकल ये भी एक केस चल रहा है ना, मिलिट्री कोर्ट्स भी अपने फैसले देने वाली ये सारी चीजें, सुना है वो भी मैच्योर हो चुका है। मेरे ख्याल में तो कोर्ट्स होनी मिलिट्री चाहिए पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये दूसरी कोर्ट्स तो काम ही नहीं करती। पहले वो पट्टी कोर्ट सी लाहौर वाली, अजकल उथे वो नसवार कोर्ट है पिशौर वाली। मेरा मतलब कुछ खुदा दा खौफ करो यार, ये कोर्ट्स हैं। चीमा साहब, पिछले 4 साल से अदालतों ने मजाक बना दिया है जुडिशल सिस्टम को।